वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये मास्क मैंने क्यों लगाया है, तो इसलिए क्योंकि अभी मास्क ही मेरी सच्चाई है। मुझे घर पे भी 24/7 मास्क लगा के रहना पड़ रहा है और उसका रीज़न आपको टाइटल से शायद पता चल गया होगा। तो आई डोंट नो कब, क्या, कैसे, क्यों ये हुआ है, बट मैं, मेरे पति, गोगो और शायद निको भी, हम सब कोविड पॉजिटिव हैं। मेरी पूरी फैमिली एक साथ कोविड पॉजिटिव हो गई है और हम नहीं जान पा रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है। क्योंकि पूरे कंपाला में मुझे लगता है अगर किसी ने बहुत स्ट्रिक्टली प्रिकॉशंस लिए हैं और बहुत सारी चीज़ों को फॉलो किया है टू अवॉइड कोविड, तो वो हमारी फैमिली है। इनफैक्ट हमारी बिल्डिंग में और हमारे फ्रेंड सर्कल में इस बात का एक मजाक भी बन गया है कि हमारी फैमिली सबसे सेफेस्ट फैमिली है, क्योंकि ना तो हम किसी से मिलने बाहर जाते हैं, ना ही हम किसी को घर पे बुलाते हैं, क्योंकि हमें डर है कि इन्फेक्शन ना हो जाए कहीं से भी। तो और ये सब हम लोगों ने इसलिए भी किया क्योंकि हमारे दोनों बच्चे छोटे हैं, 5 साल से कम उम्र के हैं, हाई रिस्क जोन में आते हैं। ऑल्दो पति को ऑफिस जाना ही पड़ता है, इनफैक्ट लॉकडाउन में भी वो जा रहे थे क्योंकि बैंक एसेंशियल सर्विस में आता है, लेकिन पूरे टाइम उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लिया है। और जो चीज़ें ये न्यू नॉर्मल में हमारे रूटीन में शामिल होनी चाहिए, वो सारी रूटीन में शामिल हो चुकी हैं, हमारी लाइफस्टाइल में आ चुकी हैं वो सारी चीज़ें। और इवन जब लॉकडाउन ओवर हो गया और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हट गए, चीज़ें खुल गई, गवर्नमेंट ने अपने तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा और लोग नॉर्मल लाइफ जीने लगे। ये बात अलग है कि कोविड अभी भी है, लेकिन लोग फिर भी नॉर्मल हो गए थे और हो गए हैं और अपनी लाइफ पहले की तरह जी रहे हैं, विद मास्क और विदाउट मास्क, विद सोशल डिस्टेंसिंग और विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन हमने शुरू से लेके अभी तक बिल्कुल ही लॉकडाउन वाली स्थिति में अपने आप को रखा हुआ है। हम एक्चुअली में नहीं जाते कहीं, हम एक्चुअली में किसी को नहीं बुलाते। जितने भी बर्थडेज आए हैं इस बीच में हमने सारे आपस में ही मना लिए, सेलिब्रेट कर लिए, हम किसी को नहीं बुला पाए। इनफैक्ट गोगो का पहला बर्थडे भी था जो चला गया 3 दिसंबर को, और हम कुछ नहीं कर पाए। इन 3 दिसंबर को ही एक्चुअली आई थिंक पति का रिज़ल्ट आया था, रिपोर्ट आया था। तो उस दिन तो हम सब बहुत ज़्यादा ही शॉक में भी थे और पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं कर पाए हम। मैंने सोचा था कि हम लोग आपस में वही डेकोरेशंस एंड केक एंड एवरीथिंग जो भी करना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट बर्थडे में तो करना ही चाहिए, तो वो करेंगे आपस में और मैं उसका व्लॉग भी बनाऊंगी। लेकिन वो उस दिन पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाए। इनफैक्ट मैंने उस दिन एक छोटा सा मग केक तक नहीं बनाया, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सब किसी और बात को ही लेके परेशान थे, और वो बात थी कोविड। हमारे घर में कोविड का आना, जैसे ही मुझे लगा कि पति ऑलरेडी अंडर सस्पेशन थे, मैंने उसी वक्त रिबेका को वापस भेज दिया उसके घर।
ऑल्दो वो यहाँ रुकने को तैयार थी, क्योंकि उसको पता है, मुझे भी पता है, मैंने उसको बोला भी था कि मैं सब कुछ नहीं अकेले मैनेज कर पाऊँगी। लॉकडाउन के टाइम में तो वो मेरे साथ मेरे घर पे रह रही थी, लेकिन अभी भी वो मेरे साथ घर पे रहने को तैयार थी क्योंकि पति को क्वारंटीन करना था। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उस वक्त मुझे एहसास हो गया था कि मेरा भी पॉजिटिव आ सकता है, और मेरा आया तो बच्चों का भी आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में रेबेका को रिस्क में डालना मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने उसको वापस भेज दिया। तो इस वक्त हम चारों पॉजिटिव हैं। निक्कू का रिपोर्ट एक्चुअली अभी आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो हम बस चारों घर पे हैं और सारे काम हमारे लिए मतलब ऑब्वियसली अगर कोई हाउस हेल्प नहीं है तो मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। बीच बीच में पति भी करते हैं। हम दोनों को ही आराम नहीं मिल रहा है क्योंकि हम दोनों को बच्चों को भी संभालना है। अब बच्चों के रिपोर्ट्स आ गए हैं, पॉजिटिव हैं, तो टाइम टू टाइम उनको मेडिसिन्स देना, उनको खिलाना, उनको सुलाना, उनके सारे काम करना, वो तो अपनी जगह पे हैं ही। प्लस आप घर गंदा नहीं रख सकते, आपको घर साफ़ रखना ही पड़ेगा। स्पेशली इस सिचुएशन में तो और ज़्यादा हाइजीन की ज़रूरत है। प्लस खाना बनाना ही है, कपड़े धोने ही हैं। कपड़े तो मुझे हाथ से धोने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। तो ये सारे काम और बच्चों के काम और खुद का केयर, ये सब कुछ मैनेज करना हम दोनों को पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। एक बहुत अच्छी बात है इस बीच में जब भी हमको कोई ज़रूरत पड़ी है, सब लोग हेल्प करने को तैयार रहते हैं। परदेश में इससे बड़ा मतलब आप अगर किसी फॉरेन कंट्री में हैं, आपके अपने लोग नहीं हैं, तो आपके पड़ोसी और आपके जो दोस्त हैं यहाँ पे, जो आपके साथ काम करते हैं, वही सारे लोग आपकी फैमिली होते हैं। तो और वो हमेशा रहते हैं, काम आते हैं साथ में। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम एंड वेरी थैंकफुल टू देम कि ये सारे लोग हमारी हेल्प के लिए हैं। थैंक यू सो मच गाइज़। बहुत हिम्मत मिलती है क्योंकि हम ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ से फ़ाइट कर रहे हैं जो एक पैंडमिक है। आई मीन उसकी हमने इमेजिन ही नहीं किया था कभी। कोई इमेजिन नहीं करता है कि कोई ऐसी चीज़ हमको क्यों हिट करेगी, हमने क्या किया। अब इससे लड़ना, फ़ाइट करना और बाहर निकल के आना, और उसके बाद मुझे नहीं पता कि कब तक हम हील होएंगे, कब तक हम सब ठीक हो जाएंगे और इस चीज़ से हमें छुटकारा मिल जाएगा। कब तक सबके रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाएंगे मुझे नहीं पता। पर एक बात जो मुझे पता है कि ये हम इससे फ़ाइट ज़रूर करेंगे। और इनफैक्ट लाइफ कितने भी चैलेंजेस आपके ऊपर थ्रो करें, हमको फ़ाइट करना ही चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, सारे काम भी करें और अपने आप को हील भी करें। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आप लोगों तक कितनी पहुंच रही, क्योंकि मेरे गले में स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे गले में दर्द है, मैं बात नहीं कर सकती ज़्यादा। फिर भी मैं ये व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये बात आप लोगों से शेयर करनी थी। इनफैक्ट मैंने ये भी सोचा है कि इफ़ पॉसिबल, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे मौके नहीं मिलते, मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं ज़रूरी चीज़ें भी कर पाऊँ। लाइक अभी लगता है कि मेरे 2-3 क्लोन्स होते तो अच्छा था, वो सारे काम हो जाते, लेकिन अभी हाथ कम पड़ जा रहे हैं मेरे, काम नहीं हो पाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं, पर मैंने सोचा है कि मैं हील होने के लिए जो जो चीज़ें कर रही हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस है मेरा कोविड से निपटने का, उसके ऊपर भी एक व्लॉग बनाऊँ और उसे शेयर करूँ आप लोगों के साथ। शायद वो किसी के काम आ जाए।
अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि शूट करना एट द सेम टाइम काम भी करना और इस हालत में थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई टू डू दैट। पता नहीं मैं कल ये व्लॉग पोस्ट कर पाऊँगी या वीक डेज़ में पोस्ट करूँगी, मालूम नहीं। अभी तो मेरी लाइफ ही अपसाइड डाउन हो चुकी है, तो ये जो मेरा हर संडे का व्लॉग आता था वो पता नहीं अभी किस तरह से आएगा और कैसे आएगा, क्योंकि मुझे शूट का, एडिट का, किसी का भी टाइम अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि काम बहुत है मेरे पास। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले व्लॉग में, होपफुली जब तक मैं हील हो जाऊँ, शायद मैं रिकवर हो जाऊँ, मैं और मेरी फैमिली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय।